थर्ड वीडियो ऑन करंट अफेयर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, व्हिच डेट इज ऑब्जर्व्ड आज वर्ल्ड हीमोफिलिया डे? आंसर होगा 17 अप्रैल। ठीक है, हर साल ग्लोबली हम लोग 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफिलिया डे ऑब्जर्व करते हैं। और ये किन व्यक्ति के ऑनर से ये ऑब्जर्व किया जाता है ना? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया के फाउंडर जो कि फ्रांक्स कानबेल है, उनके बर्थडे में हर साल 17 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो 2022 में जो डे ऑब्जर्व किया गया है, ये 31st एडिशन है। ठीक है, इसका थीम क्या था इस साल? अक्रॉस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्रीडिंग डिजॉर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसी। ठीक है, इस थीम को याद रखना। नेक्स्ट है, where the Prime Minister of India नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड ए 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। ठीक है, कहाँ पर भगवान हनुमान जी की 108 फीट के एक स्टैचू निर्मित किया गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा अनवील किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मोरबी गुजरात। ठीक है, मोरबी गुजरात में जो कि आश्रम बापू केशवानंद जी के पास में, ठीक है, पास में ही एक स्टैचू जो कि भगवान हनुमान जी की जो कि 108 फीट का स्टैचू है, उसको निर्मित किया गया है। और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा अनवील किया गया है। ठीक है, भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और कब किया गया है? हनुमान जयंती की अवसर में। ठीक है, इसको याद रखना। अगर देखें तो ये जो हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट का ये एक पार्ट है। और जो अक्रॉस द कंट्री, हमारे जो कंट्री का जो चार डायरेक्शन में जो चार स्टेचू है, उनमें से ये सेकेंड वाला स्टेचू है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022? वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 कब ऑब्जर्व किया जाता है? अप्रैल 18 को। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, इस साल के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना कि ये जो 2022 के लिए इसका थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। किसका थीम? वर्ल्ड हेरिटेज डे का, जो कि अप्रैल 18 को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? जो कि हमारा हिस्टोरिकल सिटीज़ है, ठीक है, उसको रिस्टोर करना, उसको कंजर्व करने के लिए ये डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली ए न्यूजीलैंड पेसर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट कैरियर। हु इज़ ही? आंसर है हमीश बेनेट। ठीक है, हमीश बेनेट जो कि एक न्यूजीलैंड पेसर फास्ट बॉलर है। ठीक है, उन्होंने 35 ईयर ओल्ड में उनकी जो क्रिकेट कैरियर जो कि 17 साल के क्रिकेट कैरियर था, उनमें से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किए हैं। ठीक है, उनके जो लास्ट वन मतलब क्रिकेट मैच था वो 2021-22 सीजन था। ठीक है, उन्होंने जो रिटायर से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के जो T20 मैच हुआ था जो कि अगेंस्ट बांग्लादेश, उनको मतलब वो मैच खेले थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंकर ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम खेल खिलौने हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? आंसर है मंजू सिंह, जो कि बोथ एक्टर एंड प्रेजेंटर है। ठीक है, हिंदी टेलीविजन के बोथ एक्टर एंड प्रेजेंटर जो कि मंजू सिंह, उनकी डेथ हो गई रिसेंटली ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। उन्होंने एज एंकर के रूप में एक चिल्ड्रन प्रोग्राम जिसका नाम है खेल खिलौने में 7 साल के लिए काम किए थे। ठीक है, उनको हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में दीदी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर फॉर द पीएम्स म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय इज? आंसर है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम को चुना गया है आज ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर के रूप में। किस लिए ना? पीएम्स म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए, जो कि जिस म्यूजियम को पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में इस म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय को इनागुरेट किए थे। इसलिए ना सारे जो फॉर्मर पीएम हैं उनकी यादों को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पेटीएम है, ये एक पेटीएम गेटवे प्रोवाइड करती है जो कि ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर मशीन, उसके साथ साथ एक क्यूआर कोड पेमेंट ऑप्शन में देती है, जिससे कि सारे जो ट्रांजैक्शन है अच्छे से हो पाए, कन्वीनियंट के साथ, फास्ट हो पाए, सुपर फास्ट हो पाए एंड सिक्योरिटी के साथ हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग? आंसर है विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग AIAHL में 14 अप्रैल को, इफेक्ट फ्रॉम 27 जनवरी 2022। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने आज CMD के रूप में इंचार्ज थे एयर इंडिया में जब तक जो एयरलाइन
टाटा ग्रुप को हैंड ओवर नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है इन द 12th एडिशन AIMA मैनेजिंग डायरेक्टर अवार्ड्स हु हैज़ ऑनर्ड विद द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। आंसर है सुजीत सरकार। मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर जो कि नितिन गडकरी है, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था 2021 की AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स, ठीक है। इस अवार्ड में जो कि डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, सुजीत सरकार। किस लिए ना, उनकी जो एक बायोग्राफिकल जो ड्रामा बेस्ड फिल्म है सरदार उधम के लिए, ठीक है। ये 12th एडिशन का AIMA मैनेजिंग इंडियन अवार्ड्स है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है व्हिच एडिशन ऑफ हुनर हाट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई। आंसर है 40th एडिशन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो कि अनुराग ठाकुर, उन्होंने ओपन किए हैं 40th एडिशन की हुनर हाट, ठीक है। ये जो हुनर हाट की मेन एम क्या है, जो भी लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना, इसका मेन एम है। और ये जो हुनर हाट है PM नरेंद्र मोदी की जो वॉइस फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है ये हुनर हाट, ठीक है। इस साल इसका थीम क्या है ना, वोकल फॉर लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। इसको याद रखना कि हुनर हाट ये साल जो हुनर हाट है इस कौन सी एडिशन है ना, 40th एडिशन है, जो कि मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट है हु ओन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड एट दनिश ओपन स्विमिंग। आंसर है सजन प्रकाश, ठीक है। सजन प्रकाश जो कि एक इंडियन स्विमर है, उन्होंने जीते हैं क्या ना, मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड, जो कि कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में हुई थी, डनिश ओपन स्विमिंग में, ठीक है। तो उन्होंने जीते हैं। और इसके अलावा जो वेदांत माधवन जो कि सन ऑफ एक्टर R माधवन, ठीक है, उन्होंने भी सिल्वर मेडल ओन किए हैं जो कि मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में, ठीक है। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है थॉमस कॉफ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। आंसर है बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कॉफ किस खेल से रिलेटेड है, बैडमिंटन, जो कि पहली बार 1939 में सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उनके नाम के अनुसार इस कप के नाम है थॉमस कप, जो कि बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। आंसर है रेडियो आकाश। रेडियो आकाश के नाम के एक रेडियो चैनल जो कि स्पेशली विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ये लॉन्च किया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये किनकी मिलित उद्यम से बना गया है ना, नागपुर की जो 26 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर DBRAN एंड जो समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम, इन दोनों के मिलित उद्यम से इसको मतलब उनके आइडिया से ये जो रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट है व्हिच स्कीम सिलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। तो आंसर है उड़ान स्कीम। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। तो ये स्कीम को चुना गया है किस लिए ना, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के लिए अंडर द कैटेगरी इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन कैटेगरी में सेंट्रल में। तो इस अवार्ड में इंसेंटिव दिया जाएगा 10 लाख की, ठीक है। ये जो अवार्ड है अप्रैल 21 2022 को दिया जाएगा, जो कि सिविल सर्विस डे के ओकेजन में, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस करंट अफेयर्स में डिस्कस किया गया था, तो उसको आप लोगों को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं भी आपकी ये आंसर दे दूँगी, लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। व्हिच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। आंसर क्या है, आंसर है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर। आंसर है अप्रैल 15। हु नेम्ड फॉर मालकॉम अडेसेइस अवार्ड 2022, ठीक है। आंसर क्या है, प्रभात पटनायक। नेक्स्ट है हु वॉन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, ठीक है। 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप किसने जीता है, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच IIT कोलैबोरेटेड विथ NTPC टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2, ठीक है। कौन सी IIT कोलैबोरेट किए हैं NTPC के साथ किस लिए ना, एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, जो कि कलेक्ट करेगा CO2 का। आंसर है IIT गुवाहाटी।
तो ये आप सबके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। व्हेन हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, ऑप्शन है 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।